दोस्तों, पिछली बार हमने देखा था कि कैसे करोड़ों सालों तक धरती पर राज करने वाले डायनासोर अचानक हमेशा के लिए खत्म हो गए। एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया और सिर्फ कुछ पलों में पूरी दुनिया की किस्मत बदल गई। मिलियन साल पहले हुआ यह टकराव इतना भयावह था कि आसमान धुएं से भर गया। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचनी बंद हो गई और धीरे धीरे धरती के सबसे ताकतवर जीव इतिहास बन गए। लेकिन इसी तबाही के बीच जीवन की एक नई कहानी जन्म ले रही थी। डायनासोर के खत्मे के बाद धरती पर बचे छोटे छोटे स्तनधारी जीव, जिन्हें हम मैमल्स कहते हैं, अब खुलकर सांस लेने लगे। जो जीव कभी अंधेरी गुफाओं और झाड़ियों में छिपकर जीते थे, वही धीरे धीरे इस ग्रह के नए उत्तराधिकारी बन गए। समय बीतता गया, प्रकृति बदलती रही और करोड़ों सालों के विकास के बाद इन्हीं में से एक प्रजाति बनी, इंसान। लेकिन यहीं एक सवाल दिमाग में उठता है, जब पूरी धरती मौजूद थी तो इंसान पहली बार सिर्फ अफ्रीका में ही क्यों पैदा हुआ? भारत, चीन, यूरोप या अमेरिका में क्यों नहीं? अगर चिंपांजी आज भी वैसे ही हैं जैसे लाखों साल पहले थे, तो फिर सिर्फ हम ही क्यों बदले? क्या पहला इंसान आग जलाना जानता था, या वो भी बाकी जानवरों की तरह डर डर कर जीता था? और सबसे बड़ा सवाल, अफ्रीका से निकलकर इंसान पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? क्या उसने समुद्र पार किए? क्या आज भी हमारे शरीर के डीएनए में उन आदि मानवों की कोई निशानी मौजूद है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में इन्हीं सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। ऐसी वीडियो तैयार करने में हमें घंटों की रिसर्च, किताबों की स्टडी और वैज्ञानिक रिपोर्ट्स को समझना पड़ता है, और आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। तो अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए कल्पना की एक टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधा पहुंचते हैं आज से करीब 20 लाख साल पहले अफ्रीका के घने जंगलों के बीच। उस दौर में हमारे सबसे पुराने ज्ञात पूर्वज रहते थे, होमो हैबिलिस। ये छोटे छोटे समूहों में रहते थे, जिन्हें हम कबीले कह सकते हैं। देखने में वे काफी हद तक बंदरों जैसे थे, लेकिन उनके भीतर कुछ ऐसा था जो उन्हें बाकी जीवों से अलग करता था, उनका दिमाग। इन्हीं होमो हैबिलिस ने इतिहास में पहली बार पत्थरों को तोड़कर औजार बनाए। नुकीले पत्थर जिनसे वे जानवरों का मांस काट सकते थे, हड्डियां तोड़ सकते थे और खुद को शिकार बनने से बचा सकते थे। ये धरती के इतिहास का पहला मौका था जब कोई जीव अपने शरीर से ज्यादा अपने बनाए औजारों पर भरोसा कर रहा था। यहीं से इंसान बनने की असली शुरुआत हुई। समय आगे बढ़ा और विकास की अगली सीढ़ी पर आए होमो इरेक्टस। ये पहले से ज्यादा लंबे, मजबूत और इंसान जैसे दिखते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी सीधा चलना। अब वे केवल जंगलों तक सीमित नहीं थे, बल्कि लंबी दूरी तय कर सकते थे। लेकिन होमो इरेक्टस की सबसे बड़ी खोज थी आग। कल्पना कीजिए उस पल को जब अंधेरी रात में चारों तरफ जंगली जानवरों की दहाड़ गूंज रही हो और पहली बार किसी इंसान ने आग की लौ जलाई हो। वही आग जिसने अंधेरे को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रात अब उतनी डरावनी नहीं रही। कच्चा मांस पकने लगा, ठंड से बचाव मिलने लगा, और सबसे अहम बात, इंसान पहली बार एक साथ बैठकर खाना खाने लगा। यही से समाज का जन्म हुआ। आग जलाना वह क्षण था जब इंसान ने पहली बार प्रकृति को चुनौती दी। अगर वह दिन न आया होता तो शायद आज हम तकनीक, विज्ञान और सभ्यता तक कभी नहीं पहुंच पाते। लेकिन इसी के साथ नए सवाल भी पैदा हुए। क्या हथियार बनाने का मतलब सिर्फ शिकार था, या यही से इंसान ने युद्ध करना भी सीख लिया? और क्या होमो इरेक्टस वही प्रजाति थी जिसने पहली बार अफ्रीका छोड़ने की हिम्मत की? क्योंकि इसके बाद मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना शुरू होने वाली थी। दुनिया का पहला माइग्रेशन। करीब 18 लाख साल पहले धरती का मौसम तेजी से बदल रहा था। कभी भयानक गर्मी तो कभी फ्रीले युग। अफ्रीका का वह हिस्सा जो कभी हरा भरा जंगल था, धीरे धीरे सूखने लगा। नदियां सिकुड़ने लगी, जानवर कम होने लगे, और इंसान के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या यही मर जाएं या आगे बढ़कर नई जमीन खोजें? यही से इंसान ने इतिहास का सबसे साहसी फैसला लिया,
होमो इरेक्टस ने उत्तर दिशा की ओर कदम बढ़ाए। कोई नक्शा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, बस भूख थी, डर था और जिंदा रहने की जिद थी। वे अफ्रीका से निकलकर मिस्र के रेगिस्तानों तक पहुंचे, फिर सिनाई प्रायद्वीप पार किया और पश्चिम एशिया में दाखिल हुए, जहां आज इराक और ईरान स्थित है। धीरे धीरे उनकी संतानें मध्य एशिया तक फैल गईं। कुछ समूह भारत की सिंधु घाटी पहुंचे, कुछ यूरोप की बर्फीली धरती की ओर बढ़े और कुछ ने तो चीन और इंडोनेशिया तक का सफर तय कर लिया। लेकिन यहाँ एक रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। उस वक्त ना नाव थी, ना जहाज, ना पुल। फिर इंसान समुद्र पार कैसे पहुंचा? क्या उन्होंने लकड़ी के तनों को जोड़कर आदिम नाव बनाई थी, या फिर बर्फीले युग में जब समुद्र का पानी कम हुआ तब वे पैदल ही द्वीपों तक पहुंच गए? इसका जवाब पूरी तरह आज भी साफ नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है, इंसान ने सिर्फ जगह नहीं बदली, उसने खुद को भी बदला। रेगिस्तान की गर्मी हो या बर्फ की जानलेवा ठंड, उसने हर माहौल में खुद को ढाल लिया। यही लचीलापन इंसान को बाकी प्रजातियों से अलग करता है। जहां दूसरे जीव थम गए, वही इंसान आगे बढ़ता चला गया। और यही इंसान ने पहली बार महसूस किया कि उसकी मंजिल कोई एक जंगल या एक महाद्वीप नहीं, पूरी धरती उसका घर बन सकती है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां इंसान सिर्फ चलने वाला प्राणी नहीं रहा, बल्कि सोचने और योजना बनाने वाला जीव बन चुका था। समय आगे बढ़ चुका था और करीब 60,000 साल पहले हमारे सीधे पूर्वज होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप की धरती पर कदम रख चुके थे। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि ये दुनिया खाली नहीं है, क्योंकि इस धरती पर पहले से ही एक और मानव प्रजाति मौजूद थी, निएंडरथल। निएंडरथल दिखने में हमसे अलग थे। उनका शरीर भारी और बेहद ताकतवर था। छाती चौड़ी, मांसपेशियां मजबूत और हड्डियां इतनी सख्त कि आज का इंसान उनके सामने कमजोर दिखाई देता। वे यूरोप की जमा देने वाली ठंड के लिए पूरी तरह ढले हुए थे। मोटी त्वचा, छोटी ऊंचाई और ज्यादा ताकत, बर्फीली हवाओं में जीने के लिए एकदम परफेक्ट शरीर। अब जरा कल्पना कीजिए, जब होमो सेपियंस ने यूरोप में पहला कदम रखा होगा तो क्या दृश्य रहा होगा? दो अलग अलग इंसान, एक जैसी शक्ल लेकिन बिल्कुल अलग प्रजाति। क्या वे दोस्त बने होंगे? क्या उन्होंने मिलकर शिकार किया होगा? या फिर शुरू हुआ होगा धरती के इतिहास का पहला मानव संघर्ष? जगह, भोजन और संसाधनों के लिए डीएनए रिसर्च बताती है कि कहानी सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं थी। दोनों प्रजातियों के बीच इंटरब्रीडिंग भी हुई। यानी आज दुनिया में मौजूद लगभग हर इंसान के शरीर में 1 से 2% निएंडरथल डीएनए आज भी मौजूद है। मतलब हमारे खून में आज भी उन आदिम इंसानों की थोड़ी सी विरासत जिंदा है। यह सिर्फ शरीर का मेल नहीं था, यह ज्ञान का आदान प्रदान भी था। निएंडरथल्स ने हमें सिखाया कि भयानक ठंड में कैसे जिंदा रहा जाए, जानवरों की खाल से कपड़े कैसे बनाए जाएं और आग को लंबे समय तक कैसे जलाकर रखा जाए। वही होमो सेपियंस उन्हें बेहतर औजार, योजनाबद्ध शिकार और टीम वर्क की ताकत सिखा रहे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे निएंडरथल गायब होने लगे। आज तक कोई निश्चित जवाब नहीं है। क्या इंसानों ने उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया? क्या बदलते मौसम ने उन्हें मिटा दिया? या फिर हमारी आबादी इतनी तेजी से बढ़ी कि वे हमारी भीड़ में ही घुल मिल गए? यह रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझा है। इसी दौर में इंसान के भीतर एक और क्रांति जन्म ले रही थी, सोच की क्रांति। अब इंसान सिर्फ खाना ढूंढने वाला प्राणी नहीं था, वो कल्पना करने लगा था। उसने गुफाओं की वारों पर चित्र बनाने शुरू किए, जानवरों के शिकार, नाचते इंसान और अजीब अजीब प्रतीक। ये सभी उस समय की सोच को दर्शाते हैं। यहीं से जन्म हुआ कला का। संगीत के शुरुआती वाद्य बने और शायद पहली बार इंसान ने यह सवाल पूछा, मौत के बाद क्या होता है? कुछ जगहों पर इंसानों ने अपने मृत साथियों को दफनाना शुरू किया, उनके साथ औजार और सजावट की चीजें रखी। यह इस बात का संकेत था कि इंसान अब आत्मा और जीवन के अर्थ के बारे में सोचने लगा था। फिर कहानी पहुंचती है मानव इतिहास के सबसे बड़े मोड़ पर। करीब 12,000 साल पहले धरती का मौसम फिर बदला। बर्फीले युग धीरे धीरे खत्म होने लगे
विशाल ग्लेशियर पिघलने लगे, नदियां दोबारा बहने लगीं और धरती पर हरियाली लौट आई। इंसान ने पहली बार महसूस किया कि अब सिर्फ भटकते रहना जरूरी नहीं। उसे एक नया विचार आया, क्यों न बीज बोए जाए, क्यों न जानवरों को पालतू बनाया जाए। यही से जन्म हुआ कृषि क्रांति का। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ। कई जगह लोग अब भी शिकार करते रहे, लेकिन जिन समूहों ने खेती शुरू की उनके पास खाने को जमा करने की ताकत आ गई। अनाज को संभाल कर रखा जा सकता था, भविष्य सुरक्षित लगने लगा। यह क्रांति सबसे पहले हुई फर्टाइल क्रेसेंट क्षेत्र में, आज का इराक, सीरिया और तुर्की। यही इंसान ने पहली बार गेहूं और जौ उगाए, भेड़ बकरी और गाय को पालतू बनाया। अब इंसान ने स्थायी घर बनाने शुरू किए, मिट्टी की झोपड़ियां बनी, गांव बसे। लेकिन खेती अपने साथ एक नई समस्या भी लाई। अब ताकत शिकार से नहीं, जमीन से तय होने लगी। जिसके पास ज्यादा खेत थे वही ज्यादा शक्तिशाली बन गया। यही से समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब और सत्ता की नींव पड़ी। धीरे धीरे गांव कस्बों में बदले, कस्बे शहर बने और नदियों के किनारे जन्म लेने लगी पहली महान सभ्यताएं। मिस्र में नील नदी, भारत में सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया में दजला फरात। यहीं से लेखन पैदा हुआ ताकि अनाज का हिसाब रखा जा सके। गणित जन्मा, विज्ञान की शुरुआत हुई और इंसान सभ्यता का निर्माता बन गया। लेकिन अब भी एक रहस्य बाकी था, भाषा। इंसान बोलना कब सीख गया? जानवर आवाज निकालते हैं, बंदर भी चिल्लाते हैं, लेकिन शब्द केवल इंसान के पास है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब समूह बड़े होने लगे और शिकार टीम वर्क पर निर्भर हो गया, तब इशारे काफी नहीं रहे। इंसान को बोलना सीखना पड़ा, वहां जाओ, रुको, शेर आ रहा है। यही जरूरत धीरे धीरे भाषा में बदल गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी विज्ञान ये नहीं जानता कि पहला शब्द क्या था, कौन सा इंसान सबसे पहले बोला। वह भाषा कभी लिखी नहीं गई, वह सिर्फ हवा में गूंजी और वक्त के साथ खो गई। शायद यही भाषा थी जिसने इंसान को जानवरों से पूरी तरह अलग कर दिया। यही वह लंबी, थकाने वाली लेकिन चमत्कारी यात्रा थी जिसने एक साधारण जीव को धरती का सबसे ताकतवर प्राणी बना दिया। अगर हमारे पूर्वज आग पर काबू न पाते, अगर उन्होंने बोलना न सीखा होता, तो शायद आज न ये वीडियो होता, न हम एक दूसरे से बात कर पाते। तो अगली बार जब आप बोले, पढ़े या सोचे, तो याद रखिएगा, ये सब उस दिन की देन है जब किसी आदिम इंसान ने पहली बार कहा था, हम अलग हैं। अगर आपको ये सफर थोड़ा सा भी रोचक लगा हो, तो आने वाली वीडियो में हम और गहराई से जानेंगे इंसान ने धर्म क्यों बनाया, राजा कैसे बने और पहली सभ्यता का असली जन्म कैसे हुआ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री तैयार करने में हफ्तों की रिसर्च और कड़ी मेहनत लगती है। कमेंट में जरूर बताइए, इस पूरी कहानी में आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य कौन सा लगा।